हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। आफ्टर फंक्शन ओवरलोडिंग there comes in a topic called constructors. It's a very important topic also for coding purposes and also for your exams. What is it? ये फंक्शन का एक दूसरा भाई मान लो, दूसरा भाई होता है, बस थोड़ी सी इसकी फंक्शनैलिटी, थोड़ा सा काम करने का तरीका वो अलग होता है। इट जस्ट अ मेंबर फंक्शन used to create and initialize the object with legal set of values। आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, इनिशियलाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। इसकी एक खासियत होती है और जो इसको सबसे अलग बनाती है, हमारे फंक्शन से अलग बनाती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक और कंस्ट्रक्टर इज दैट कि इसका जो नाम होता है, फंक्शन का आप जो नाम रखते हो, इट जस्ट अ फंक्शन। इसको भी आप डिक्लेयर करोगे विद अ राउंड पैरामीटर्स, राउंड पैरेंथेसिस, एंड जो इसका फंक्शन का नाम रखोगे आप, वो होगा सेम एज दैट ऑफ क्लास। अगर मैंने क्लास डिक्लेयर करी है पब्लिक क्लास डेमो, तो उसका अगर आपको कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है उस फंक्शन में, फंक्शन तो बनाना आता ही है हमें। पेल प्राइम फंक्शन बनाया है हमने, आर्मस्ट्रांग फंक्शन बनाया है हमने, बहुत से फंक्शंस बनाए हैं, उस पर रन किया है, कॉलिंग करी है, सब चीज सेम है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, आप कितने भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो अपने प्रोग्राम में, बस खासियत क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की पहचान होती है कि उसका जो नाम होता है कंस्ट्रक्टर का, वो सेम होता है एज दैट ऑफ क्लास। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, मैं लिखूंगी डेमो विथ राउंड ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पर मैं अपना जो भी स्टेटमेंट है वो लिख सकती हूँ। दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेमो क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखोगे डेमो ओबी इज इक्वल टू न्यू डेमो। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे जो हम डेमो लेते हैं, न्यू डेमो, यहाँ पर हम दो राउंड ब्रैकेट्स पास करते हैं, लिखते हैं, एंड दैट इज नथिंग जस्ट अ कॉल टू कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलोगे हमने अभी तक कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं, तो अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कैसे हुआ, हमने तो बनाया ही नहीं कंस्ट्रक्टर। Yes, this is a call. They are automatically called at the time of object creation। अगर आप ये लाइन लिखोगे तो आप यहाँ पैरामीटर्स में अगर कुछ पास करोगे, तो जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में था कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस बना रहे थे सेम नाम के विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। मैंने एक डेमो लिया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ मैंने लिखा इंट ए कॉमा इंट बी, एंड यहाँ मैंने इंट ए और बी को कोई वैल्यू दी, ए लेट से 2 है एंड बी लेट से 3 है। हम मेनली कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं सिर्फ, और कुछ हम नहीं करते उसमें मेनली। या तो हम कुछ प्रिंट कर रहे होंगे कि हेलो आई एम रवि या हेलो आई एम देव, बट इन कंस्ट्रक्टर वी ओनली इनिशियलाइज द वेरिएबल्स और टू प्रिंट द स्टेटमेंट। जनरली आप कर कुछ भी सकते हो। कॉलिंग कैसे होती है इसकी, इसके लिए आपको अलग से कॉलिंग नहीं करनी है, आपको सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर पैरामीटर्स में कुछ नहीं होगा तो ऐसा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जहां पर कोई पैरामीटर नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको हम आगे पढ़ते हैं। दे कैन हैव पैरामीटर्स, इस तभी मैंने आपको पैरामीटर कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि दे कैन हैव पैरामीटर्स एंड देयरफॉर दे कैन बी ओवरलोडेड। क्यों ओवरलोडिंग में क्या होता है, पैरामीटर्स का डिफरेंस ही तो होता है। अगर आपका फंक्शन का नाम सेम होता है ओवरलोडिंग में, लास्ट वीडियो में ओवरलोडिंग पढ़ी थी, फंक्शन का नाम सेम होता है, तो अगर फंक्शन, हमें फंक्शन का नाम क्या देना है, क्लास का नाम, तो डेमो क्लास के तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, पैरामीटर्स हो सकता है मैंने एक में इंट लिया, इंट ए अकेला लिया हो, किसी में इंट और इंट ले लिया हो, किसी में डबल ले लिया, किसी में फ्लोट ले लिया, किसी में स्ट्रिंग ले लिया, किसी में चार ले लिया, तो देयरफॉर दे कैन बी ओवरलोडेड। इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। इसमें हम कोई भी फंक्शन में, इसके कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, ना ही वॉइड करते, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करता है। इट जस्ट इज, तभी मैंने बोला इट इज यूज टू जस्ट क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। व्हाई डज इट रिक्वायर टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट फंक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। हो सकता है कभी हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू, एक ही वेरिएबल पे हम काम करेंगे, वो हम अभी नहीं करेंगे,
और ना भी आप इस मॉड्यूल में इस कोर्स में करोगे, बिकॉज इट्स बियॉन्ड दैट स्कोप. We only have to learn what are constructor, how they are called, and how they are used, what are its properties. Okay, generally they are made public. हम उनको generally public बनाते हैं because we have to create the we have to call them about the creation at the time of object creation. So we generally made them public. Constructor are not inherited but accessed through child class constructor. इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था उसके बारे में कि सारी प्रॉपर्टीज जो है इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आती है. अगर अभी आप आगे चल के अब और जावा में पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम आफ्टर योर 10th क्लास, तो आपको पता चलेगा इनहेरिटेंस में बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं. जब पेरेंट से चाइल्ड में होता है तो बहुत सी कंडीशंस होती हैं, बहुत सी कोडिंग होती है, बहुत सी रूल्स होते हैं. तो एक उनमें से एक रूल होता है कंस्ट्रक्टर. जब आप इनहेरिट करते हो तो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में जो आपने दो क्लासेस के बीच में होती है इनहेरिटेंस, दो क्लासेस के बीच में, चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास. तो चाइल्ड क्लास को जो कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, लेकिन उसको इनहेरिट नहीं कर सकते. इस पॉइंट को अभी आप इतना दिमाग को मत लेना. अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका नाम सेम होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी, तो वहां पर हम देखेंगे, अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी मैं इसी वीडियो में आपको. उसके पैरामीटर्स होते हैं. अगर पैरामीटर है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज नॉन पैरामीटराइज्ड. अभी अब एक डाउट अभी भी है आप लोगों के दिमाग में कि अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था और हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तब भी, और आपने बोला है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट टाइम करने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो हमने क्यों नहीं बनाया, है ना? या फिर हमने ऑब्जेक्ट कैसे बना लिया? इसका आंसर मैं दूंगी थोड़ा सा आगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर, क्योंकि ये बहुत मैसअप हो जाएगा अभी आप लोग से, जितना मैंने अभी आपको बताया अभी आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखो. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट दिस. डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज आर, दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, लीगल वैल्यूज, डमी वैल्यूज. लीगल वैल्यू जहाँ हम यूजर कोई वैल्यू हमें असाइन करता है, प्रोग्रामर असाइन करता है कोई वैल्यू, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, एंड दैट्स व्हाई वी यूज अ कंस्ट्रक्टर. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया है गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है किसी वेरिएबल को, अगर उसको आप असाइन नहीं करते हो तो वो कौन असाइन करता है? जावा कंपाइलर असाइन करता है. And these are dummy values, and that's why we use constructor just for assigning the values or creating the object. Example of constructor, it's just an example कि जैसे मैं यहाँ पर क्लास है माई क्लास, मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है. जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया मैंने वहां पर लिखा है एक स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट. आफ्टर दैट इन द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन व्हेन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट माई क्लास ओबीजे न्यू माई क्लास, जैसे आप इसको लिखोगे क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर के पास कॉल जाएगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करके प्रिंट क्या कर देगा? कोवर्ड रैंडम डॉट कॉम. न्यू कीवर्ड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास. न्यू कीवर्ड, ये हमें पता है कि न्यू कीवर्ड जो होता है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, एंड इन्वोक्स अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बना है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. इतना मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास के लिए, तो क्लास में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे इनहेरिट कर ले, सारे यूज कर सकता है. मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबी, तो और क्लास में वेरिएबल है ए बी सी डी ई एफ जो जितने भी हैं, अगर मैं लिखूं ओबी डॉट ए, तो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो मेमोरी कैसे गिरती है? हमने लूचे में देखा एक रेड कलर का बॉक्स बनता है. उस बॉक्स के थ्रू आप मेंबर फंक्शंस को, दैट मीन्स मेथड्स को आप कॉल कर सकते हो, एंड वेरिएबल्स को अलग से वैल्यू मिलती है हर ऑब्जेक्ट के लिए. अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाऊं, एक बनाया मैंने OB1, एक बनाया OB2 एंड एक बनाया OB3, एंड मैं लिखूं OB1 डॉट ए इज इक्वल टू 2 एंड लिखूं OB2 डॉट ए इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी? अलग अलग. वेरिएबल क्या है? एक ही है. अब मुझे प्रिंट करना होगा तो हम इसको अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं बिकॉज दोनों की वैल्यूज अलग अलग है. दैट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यहीं पर हम अपना कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं. कंस्ट्रक्टर का यूज मेनली यहीं पर आता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, उनको इनिशियलाइज एंड क्रिएट करने में
आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका, अभी हम आगे देखेंगे ये चीज, मैं अभी जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इट गिव्स अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? जस्ट सेम एज द क्लास। जावा कंस्ट्रक्टर वर्सेस जावा मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको याद करो, इसको समझो कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। मेथड मतलब फंक्शंस होते हैं हमारे, एंड कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which is which instantiate a newly create object। क्या होता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसका एक कोड है वो रन हो जाता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड होगा, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि इनिशिएट हो जाता है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेथड्स क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, वॉइड या फिर कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो हमेशा फंक्शन क्या करता है? कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। दे आर इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, मतलब इनको हमें कॉल करना पड़ता है बाय देयर नेम। एंड दे आर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, मतलब जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हमेशा हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कैसे? अब इसका मैं आंसर देती हूँ कि हमने अभी तक एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हम सिंपली मेथड बना रहे थे। लेकिन जावा कंपाइलर बोलता है कि जितनी बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने तो उतनी बार कंस्ट्रक्टर को यूज किया है। यस, जावा कंपाइलर ये इंश्योर करता है कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर को एक नहीं दिया है, कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया है, देन जावा कंपाइलर विल प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो प्रोवाइड करता है जिसमें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट में जितनी वेरिएबल्स हैं उनको एक डमी वैल्यूज मिल जाएंगी। जब हम पढ़ा लीगल वैल्यूज एंड डमी वैल्यूज, इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं एक्सप्लिसिटली जब हमको लीगल सेट ऑफ वैल्यूज अपने कंस्ट्रक्टर को, अपने वेरिएबल्स को देनी होगी। दैट्स व्हाई द पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड, मतलब कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इम्प्लिसिटली। जावा कंपाइलर खुद ही अपने आप इन्वोक कर लेता है। It does not have any return type. It may have a return a value. It can have a return type. Its name should be same as that of class name. Its name should be same. Its name should not be same as a class name. इसका नेम तो कुछ भी हो सकता है, एंड कंस्ट्रक्टर का नेम तो क्लास के नाम के बराबर के सेम होता है। तो ये चार डिफरेंस है। अगर आपके एग्जाम में आता है, आपको कहीं लिखना है तो आपको याद भी रखोगे, नॉट फॉर एग्जाम। अगर कंस्ट्रक्टर समझना है तो ये चारों डिफरेंस समझ में आने चाहिए। Now moving ahead, type of constructors: non-parameterized constructor, parameterized constructor, constructor which do not accept any parameters। सिंपल कि मैंने क्लास बनाया और मैंने क्लास के बाद कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट एनी पैरामीटर। पैरामीटराइज में क्या होगा? रेक्टेंगल बनाया, क्लास के नाम के सेम बनाया मैंने फंक्शन, एंड वहां पे मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए। इट एक्सेप्ट सम पैरामीटर, सम वैल्यूज थ्रू पैरामीटर, दैट्स व्हाई इट इज parameterized। and inside the constructor I have initialized my values of the variables। now next is default constructor। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोवाइडेड बाय जावा। जब आप कोई भी वैल्यू को, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेकिन आपने कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया है, आपने नहीं बनाया अपने फंक्शन में, तो जावा विल प्रोवाइड अ ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर विच इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद डमी वैल्यूज। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्या देता है? डमी वैल्यूज देता है अगर आपने कोई भी प्रोवाइड नहीं किया है। It is provided by Java until we does not create a constructor। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचना कि जावा तो एक देता ही है तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी नॉन पैरामीटराइजेशन में बनाऊं क्यों? अगर जावा देता ही है, मुझे पैरामीटराइज जरूरत है, मैं नॉन, लेकिन जावा नॉन पैरामीटराइज अभी भी दे ही रहा है, तो मैं एक काम करते हैं, एक ही बनाते हैं। एक बनाते ही नहीं है वो तो देगा ही नहीं। जावा तभी तक देगा जब तक आपने कोई भी नहीं बनाया होगा। अगर आपने एक भी बना दिया फिर वो कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको जितने की भी जरूरत है आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। Got it? It is provided by Java until we does not create a constructor, but when you create a one,
जावा विल नॉट प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट दिस कीवर्ड का क्या यूज होता है, मैंने बताया आपको कि हर ऑब्जेक्ट का अलग वेरिएबल हो जाता है, लेकिन उस वैल्यू को अगर मुझे यूज करना है तो कैसे करेंगे, यूजिंग दिस कीवर्ड। इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द, इसके दो दो होते हैं यूज दिस कीवर्ड की। इट इज यूज टू पॉइंट टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करेगा। क्योंकि अगर मैंने बोला, मैंने आपको वही बताया वहां पर अभी लास्ट में, कि अगर मेरे पास ओके अगर मेरे पास OB1 है, OB2 है एंड OB3 है, एंड अब मैंने करंट ऑब्जेक्ट मेरा OB1 चल रहा है, तो मैं किसके हेल्प से OB1 के वेरिएबल्स को यूज करेंगे, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, देन वी विल यूज दिस कीवर्ड। कि भाई जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसका जो L है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो या उसकी वैल्यू को असाइन कर दो। गॉट इट? That's why we use this keyword. It is used to differentiate between local variables and global variable when both have same name. अगर आपने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे, अगर मैं मान के चलो ग्लोबल वेरिएबल में लेती हूँ एक इंट है, ग्लोबल वैल्यू मतलब जो फंक्शन के बाहर हम डिक्लेयर करते हैं, एंड लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर ब्लॉक में, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो आप दिस कीवर्ड यूज करते हो फॉर मेंशनिंग द ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं एक आध एग्जांपल दूंगी इसका, तो आपको समझ आएगा दिस कीवर्ड का यूज। दिस इज एन एग्जांपल वेयर आई हैव कंस्ट्रक्टेड 3 कंस्ट्रक्टर्स। इट इज आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब आप एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हो, देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जस्ट लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग। एंड इसी पर बेस्ड अभी आपको प्रोग्राम भी करने हैं। स्कूल 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर स्कूल है, मैंने क्लास में स्कूल, पहले हम क्लास का नाम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर किसके नाम से बनेंगे, स्कूल के नाम से। पहला कंस्ट्रक्टर बनाया नॉन पैरामीटराइज 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर स्कूल बनाया। देन दूसरा बनाया मैंने एक कंस्ट्रक्टर के साथ स्ट्रिंग, एंड तीसरा बनाया विथ टू पैरामीटर, एक स्ट्रिंग लिया, एक रोल नंबर लिया, इंट रोल नंबर। तो ये मेरे 3 कंस्ट्रक्टर हो गए। पहला मेरा नॉन पैरामीटराइज है, दूसरा बाकी 2 मेरे पैरामीटराइज है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम तो बनाते नहीं है, वो तो कंपाइलर बनाता है। तो कभी भी अगर आपसे बोले कि स्टेट 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर या स्टेट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड विद एन एग्जांपल, तो डिफॉल्ट का कोई एग्जांपल आप नहीं दे सकते हो। व्हाई? बिकॉज डिफॉल्ट हमें जावा देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ना कि हम खुद बनाते हैं। तो हम क्या बना सकते हैं, जो हम बना सकते हैं हम वो दिखा सकते हैं। तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन पैरामीटर तो मैंने आपको दिखाया। अब जैसे भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर स्कूल ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कूल। अब मैंने यहाँ पास किया लेट सपोज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पास किया लेट सपोज अब है, दैट इज अ स्ट्रिंग, वी ऑल नो। तो अब क्या करेगा वो, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में होता था पैरामीटर लिस्ट को देख के वहां पहुंच जाता था, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा अपने आप सेकंड कंस्ट्रक्टर पे। व्हाई? बिकॉज वी हैव पास्ड अ स्ट्रिंग एंड द फंक्शन सिग्नेचर इज मैचिंग विद द सेकंड वन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अभय के बदले यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट पास कर दूं अभय कॉमा रोल नंबर ही पास कर दूं मैं अपना, लेट सपोज 23, then it is first one is a string and second one is a integer, then it will automatically call the third constructor with the parameters 1 string and 1 integer. Now if I don't pass any parameter, अगर मैं लिखूं school ob is equal to new school, जैसे भी हम लिख कर आते हैं, लिखते कैसे है न्यू स्कूल पैरामीटर खाली एंड दिस। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है तो ये कहाँ जाएगा 0 पैरामीटर पे, मतलब फर्स्ट वाले पे नॉन पैरामीटराइज पे। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इट जस्ट वर्क सेम एज अ फंक्शन ओवरलोडिंग, बट डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, बस एक ही डिफरेंस है कि जो हमारा फंक्शन का नाम है, जो फंक्शन में क्रिएट किया है, इट्स सेम एज दैट ऑफ क्लास, दैट्स इट। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होता है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। इट इज यूज्ड टू create and initialize an object with a legal set of values. Okay, that's in this video we have introduced the constructor and I hope आपको समझ आया होगा।
आगे देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी, इसके एप्लीकेशन कैसे हम इसको और यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।